नमस्कार दोस्तों, आज है 19 अगस्त। चलिए देखते हैं अब तक की सारी जरूरी खबरें आसान भाषा में। सबसे पहले नारियल की पैदावार करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दुनिया में पैदा होने वाला कुल नारियल का करीब 31% हिस्सा भारत में होता है। साल 2025-26 में नारियल से बने सामान का विदेशों में कारोबार 62% बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जिससे किसानों की कमाई बढ़ने की उम्मीद है। देखते हैं अगली खबर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमेरिका में 100 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान कंप्यूटर चिप, रोबोट, AI, स्वास्थ्य और गेम बनाने वाली कंपनियों को गुजरात में पैसा लगाने का न्योता दिया है। अगर ये कंपनियां निवेश करती है तो राज्य में नए कारखाने और रोजगार के मौके बन सकते हैं। देश की बड़ी खेती संस्था ICAR ने कहा है कि नई खोज केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। नई तकनीक ऐसी होनी चाहिए जिससे किसान का खर्च घटे, पैदावार बढ़े और फसल अच्छे दाम पर बिके। पिछले साल करीब 805 नई खोज और तकनीक को अपने नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किए गए हैं। देखते हैं अगली खबर। भारत में हुई ब्रिक्स देशों की बैठक में पर्यावरण बचाने से जुड़े 4 दस्तावेज जारी किए गए हैं। इनमें जंगल की आग रोकने, खराब जमीन को ठीक करने, कचरे को दोबारा इस्तेमाल करने और साफ ऊर्जा बढ़ाने के तरीके बताए गए हैं। इससे सदस्य देश एक दूसरे के सफल तरीकों को सीखकर अपने यहाँ लागू कर सकेंगे। चलते अगली खबर की ओर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती और गाँवों के विकास के लिए मिलकर काम करने की बात कही। इसमें किसान, खेती के वैज्ञानिक, महिला समूह, छोटे उद्योग और किसान संगठन शामिल होंगे। मकसद ज्यादा और अच्छी फसलें पैदा करना है, खाने का सामान बनाना और किसानों के उत्पाद विदेशों तक पहुँचाना है। देश की 28 महिला NCC कैडेट एक बहुत कठिन पहाड़ी यात्रा पर निकलेगी। ये कैडेट 30 दिनों में करीब 250 किलोमीटर चलकर 18,300 फीट ऊंचे परंगला दर्रे तक पहुंचेंगे। इस यात्रा से लड़कियों में हिम्मत, आत्मविश्वास और मुश्किल हालात में काम करने की ताकत बढ़ेगी। महाराष्ट्र सरकार ने कामकाज के नए नियम लागू कर दिए हैं। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जनता की भलाई के लिए किसी मंत्री का फैसला बदल या रद्द कर सकेंगे, लेकिन ऐसा करना के लिए उन्हें लिख कर देना होगा कि मंत्री का फैसला क्यों बदला गया है। भारत में कंप्यूटर और मोबाइल में लगने वाली चिप बनाने के काम को बढ़ाने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी 17 सितंबर को दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसमें बड़ी चिप कंपनियां, नई कंपनियां, वैज्ञानिक और छात्र शामिल होंगे, जिससे भारत में चिप बनाने का काम तेजी से बढ़ सकेगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से अस्पताल भेजने का आदेश दिया है। उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई गई है, इसलिए अदालत ने सही जांच और इलाज कराने को कहा है। इमरान खान इस समय पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद है। देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा स्कूली बच्चों के आधार में उंगलियां और आंखों की पहचान अपडेट की गई है। इसके लिए करीब 1,56,000 स्कूलों में खास शिविर लगाए गए। समय पर आधार अपडेट होने से बच्चों को स्कूल, परीक्षा और सरकारी मदद लेते समय परेशानी नहीं होगी। देखते हैं अगली खबर। भारत से विदेश भेजे जाने वाले बड़े टैंकर जहाजों का कारोबार तेजी से बढ़ा है। अप्रैल से जून 2026 के बीच इनका निर्यात 6 गुना बढ़कर $1.36 अरब पहुंच गया है। सबसे ज्यादा टैंकर संयुक्त अरब अमीरात ने खरीदे हैं, जो भारत में जहाज बनाने का काम बढ़ाने का संकेत है। ओडिशा में भारी बारिश और नदियों का पानी बढ़ने से बाढ़ की हालत गंभीर बनी है। करीब 9,40,000 प्रभावित हुए हैं और 3,30,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने आगे भी तेज बारिश की चेतावनी दी है, इसलिए लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। भारत द्वारा दूसरे देशों के साथ किए गए व्यापार समझौता का फायदा दिखाई देने लगा है। साल 2025-26 में भारत ने रिकॉर्ड $863 अरब से ज्यादा का सामान और सेवाएं विदेशों में बेची है। इन समझौते से भारत सामान पर लगने वाला टैक्स कम होता है और जिससे छोटे कारोबारियों को भी विदेशी बाजार मिल सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 5 साल में विज्ञान और नई तकनीक से जुड़े योजनाओं पर 492 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। इस पैसे से नई खोज, तकनीक, पढ़ाई और विज्ञान से जुड़े कामों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे राज्य के छात्रों, वैज्ञानिकों और नई कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। चलते अगली खबर की ओर। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुडा ने विश्व चैंपियनशिप में जीत के साथ शुरुआत की। उन्होंने म्यांमार की खिलाड़ी थेथातार युजार को लगातार 2 गेम में हराया। इस जीत के साथ उन्नति प्रतियोगिता के अगले दौर में पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने समुद्र के किनारे बने बंदरगाहों और मछली पकड़ने वाले केंद्रों का काम जल्द पूरा करने की बात कही है। इन जगहों के बेहतर बनने से मछुआरों को सुविधा मिलेगी और सामान भेजने का काम आसान होगा। इससे समुद्री कारोबार और स्थानीय रोजगार भी बढ़ सकता है। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 493 अंक गिरकर 77,235 और निफ्टी करीब 133 अंक गिरकर 24,155 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा दबाव कंप्यूटर और तकनीक से जुड़ी कंपनियों के शेयर पर देखा गया। गाल टेस्ट में भारत की दूसरी पारी केवल 193 रन पर खत्म हो गई। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा रन 66 रन बनाए और श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य मिला। यह बड़ा लक्ष्य है, इसलिए मैच में भारत की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को और उसके आसपास बड़े स्तर पर ड्रोन हमला किया। रिपोर्ट में करीब 620 ड्रोन इस्तेमाल होने की बात कही गई है। इसे 2 वर्षों का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस हमले से रूस और यूक्रेन की लड़ाई और गंभीर होने की संभावना है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के लिए 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने का ऐलान किया है। इन खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में देश के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार किसी भी खिलाड़ी को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नहीं चुना गया है। रेलवे के करीब 20,000 जगहों पर टैंक टू टैप व्यवस्था लागू जा रही है, जिसमें पानी की टंकी से लेकर नल तक की सफाई, जांच और देखभाल की जाएगी। सरकार जांच में 512 में से 458 स्टेशनों पर जरूरी सुविधाओं में कमी मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। भारत ने ब्रिक्स देशों के पैसे भेजने वाले सिस्टम को आसान में आपस में जोड़ने का सुझाव
सुझाव दिया है। इससे भारत रुपए में और दूसरे देश अपनी मुद्रा में सीधे भुगतान कर सकेंगे। ऐसा होने पर भुगतान जल्दी होगा, खर्च घटेगा और डॉलर पर निर्भरता कम हो सकेगी। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उधम सिंह नगर में बहुत तेज बारिश की चेतावनी दी गई। भारी बारिश और पहाड़ों में मिट्टी पत्थर गिरने से कारण कई सड़कें बंद हो गई। लोगों को नदी नालों और कमजोर पहाड़ी रास्तों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा इलाके में 6.1 की ताकत वाला भूकंप आया। भूकंप का असर न्यास द्वीप के आसपास महसूस किया गया। हालांकि इसमें किसी जान मान की हानि की कोई खबर नहीं है। अफगानिस्तान के अधिकारी ने भारत के साथ भरोसा और कारोबार बढ़ाने की बात कही है। उनका कहना है कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होने से व्यापार, लोगों की मदद और पूरे इलाके में शांति को फायदा होगा। भारत ने अभी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को पूरी तरह मान्यता नहीं दी है। भारत और इजराइल के बीच व्यापार समझौते पर अभी 2 दौर की बातचीत बाकी है। इजराइल के राजदूत के अनुसार फरवरी 2027 तक इस समझौते की तस्वीर साफ हो सकती है। समझौता होने पर खेती, पानी बचाने की तकनीक, रक्षा और नई तकनीक के कारोबार को फायदा मिल सकता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने ईरान और अमेरिका से दोबारा बातचीत शुरू करने को कहा है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से पश्चिम एशिया में बड़ा टकराव होने का डर है। बातचीत शुरू होने से लड़ाई का खतरा और तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। सरकार ने 405 ऐसे रक्षा सामान की सूची जारी की है जिन्हें अब देश में ही बनाया जाएगा। इन सामानों की ताकत को देखते हुए कीमत करीब 3070 करोड़ रुपए है और इसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और सेना की गाड़ियां के पुर्जे शामिल है। इससे विदेशी सामान पर खरीदारी की जरूरत घटेगी और देश की रक्षा कंपनियों को काम मिलेगा। जानकारों का कहना है कि भारत को केवल सस्ती दवाएं बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। नई दवाओं की खोज, बेहतर मशीनों और अच्छी गुणवत्ता पर ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है। भारत ने साल 2030 तक दवा बाजार को 130 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने बिजली, हाइड्रोजन और सीएनजी से चलने वाले कुछ कमर्शियल वाहनों की तय उम्र 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद कुछ वाहनों की सीमा 12 से बढ़कर 17 साल और कुछ की 15 से बढ़कर 20 साल हो सकती है। अभी ये केवल प्रस्ताव है और अंतिम नियम बनने के बाद ही चालू होगा। दोस्तों, ये थी अब तक की अहम न्यूज एकदम आसान भाषा में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। कल फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद।